ओम सतगुरु प्रसाद। निराकार को हमेशा आमने सामने देखें। निराकार कौन है? भगवान है। आमने सामने देखें, अपने अंदर भी उस मालिक को देखें और सामने भी वो ही है, उसको देखें। पार ब्रह्म परमेश्वर की सृष्टि है। सामने देखें तो यही देखें कि सृष्टि किसकी है? उस मालिक की है। जिसको गुरु याद है उसको कौन सा भय? सच में सच्चे हृदय से अगर हम धारण करेंगे गुरु को अपने अंदर, तो हमें जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा। मनुष्य हर चीज से डरता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हर मोड़ पर, हर वक्त क्या चीज सताती है हमें? डर ही सताता है। लेकिन अगर अंदर में हम गुरु को धारण करके रखते हैं तो ना तो कभी कोई भय सताता है और ना अंदर में कभी कोई उलझन आती है। उलझने आ जाती है हमारी जिंदगी में। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने यहाँ जगह खाली छोड़ी और वो एंटर कर जाती है हमारे अंदर। हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। क्या चीजें घूम रही हैं? नेगेटिविटीज, उलझन, परेशानियां, बीमारियां चारों तरफ घूम ही रही हैं। कभी किसी को कोई चीज पकड़ लेती है, कभी किसी को कोई चीज पकड़ लेती है। तो हमने यहाँ पर खुला छोड़ दिया है कि कुछ भी चीज हमारे अंदर घुस जाए, और वो घुस जाती है। उससे बचने के लिए क्या करना है? गुरु को धारण करना है। अब गुरु को धारण करने का भी मीनिंग हमें जल्दी से नहीं समझ में आता। हम गुरु को शरीर समझ लेते हैं, किसी एक नाम रूप को पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। गुरु सच की मूर्ति है। गुरु क्या है? सच की मूर्ति। गुरु जब सच की मूर्ति, और मैं अगर गुरु को धारण करूंगा तो किसको धारण करूंगा? उसके शरीर को, उसके नाम रूप को थोड़ा ना करूंगा। सच से मैं सच को लूंगा और उस सच को यहाँ, जिसने एक बार जिंदगी में सच को धारण कर लिया उसको कभी डर नहीं आएगा। बादल फट जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी जिंदगी में आ जाए, खड़ा हो जाए, तो ठीक है, मालिक से आया है। भय कैसे जाएगा? क्योंकि गुरु के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि यदि आप अभी, आज आप भजन बहुत अच्छा बोल रहे थे, लगी, ये सेम बात है, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। अगर गुरु से हम प्रीत कर लेंगे तो हमारे अंदर जो गुरु ऊर्जा का भंडार है उसकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। हम किस चीज से परेशान है? कमजोरियों से। आज इस कमजोरी ने, उस कमजोरी ने, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना घट जाती है जीवन में, तो हम उससे गिरफ्त में रहते हैं, उसकी पकड़ में रहते हैं और एक पल भी उससे निकल नहीं पाते। लेकिन इसके रिवर्स आप देखिए, गुरु क्या चीज है? गुरु शक्ति का भंडार है। जे मैंने गुरु को धारण कर लिया तो मेरे अंदर क्या चीज भर जाएगी? शक्ति। और जिसके अंदर शक्ति होती है उसके अंदर किस चीज का भय? शक्तिवान को किसी चीज का डर नहीं। गुरु का मतलब भी तो गु, अंधेरे को दूर करने वाला। हाँ। तो वो जो अंधेरा, जो नेगेटिविटी सारी तरफ से आ रही है, हाँ। जब गुरु धारण हो गया तो वो उस अंधकार को दूर करने के लिए आ ही गया ना अंदर हमारे, वो शक्ति आ गई। शक्ति आ गई। अज्ञान का अंधकार कहो, उलझनों का अंधकार कहो, परेशानियों का कहो, किसी भी प्रकार के डर का कहो, वो कैसे जाएगा? वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। कितनी गीताएं पढ़ लें, कितने शास्त्र पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, कहीं भी धक्के खा लें, कुछ नहीं होता जल्दी से, जब तक हमारा अंदर से जो जिगरा है ये यहाँ पे है। वो जिगरा कहाँ है? यहाँ हृदय। जिगरा में किसको इस टाइम बोल रही हूँ? हृदय। यहाँ हाथ रखो, हल्का सा एक गड्ढा है, चेक करो, ये दोनों स्तन के बीच में यहाँ पे हल्का से गड्ढे को फील करो। ये क्या है? ये हृदय है। क्या है? हृदय। इस हृदय आकाश में क्या है? ये हृदय आकाश है छोटा सा, अंगुष्ठ मात्र है। इसके अंदर हमें अपने गुरु को धारण करने की बहुत सख्त जरूरत है। और गुरु को धारण करने का मतलब होता है गुरु सच है और मैं आज जिंदगी में सिवाय सच के कुछ चाहता नहीं हूँ। बहुत कुछ चाह लिया, क्या नहीं चाहा और क्या नहीं मिला। मिला, कभी खोया, कभी फिर कुछ मिला, फिर खो गया। जो कुछ भी हमें संसार में मिलता है वो किसके लिए मिलता है? आज मिलता है, कल खो जाता है। कोई चीज रहती है हमारे पास तो ये हमारा शरीर भी जब नहीं रहेगा तो बाकी दुनिया की कोई चीज हमारे पास रहेगी, ये हम कह ही नहीं सकते।
लेकिन एक अखंड सच जो है वो कभी हमसे जुदा होता नहीं। लेकिन वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें सच से ही मिलता है, और सच मिलता है हमें गुरु से, जो सच की मूर्ति है। इसलिए बोला मेरी लगी गुरु संग प्रीत, और यहाँ पे भी यही बोला जो गुरु की शरण में रहता है। ये सब समझने की चीजें हैं। हम तो गुरु की शरण में रहने को समझ लेंगे, जाके उनसे घुटना से घुटना मिला के बैठ जाए, गोड्डे से गोड्डा मिला। भगवान ने एक बार कहा कोई मेरे तकिए के सिराने 25 साल भी बैठे, मेरा ज्ञान उसको नहीं लग सकता। लक्ष्मी भगवान ने बोला 25 साल मेरे तकिए के पास भी कोई बैठेगा तो जरूरी नहीं उसको मेरा ज्ञान लग जाए। क्या मतलब है? क्योंकि धारण तो यहां करना था। हम देह से पकड़ के गोड्डे से गोड्डा जोड़ के बैठ जाते हैं कि गुरु जी आप ही दोगे जो दोगे। गुरु कुछ नहीं देगा। गुरु तो बादल है, बरसात करता है, जो जैसा बर्तन रखता है उसका वैसा बर्तन भर जाता है। तो हमें अपना बर्तन कैसा करना है? सचखंड को तैयार करना है अपने अंदर। एक बार सचखंड तैयार हो जाए, देखो मेरी तो कोशिश एक ही होती है, हम हर झूठ से ऊपर उठ जाएं। हम बहुत झूठों में बैठे हुए हैं, संसार के झूठ अभी हमारे छूटते नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमारे को घेर लेती हैं। हर चीज को हमें जिंदगी में फेंकना है, हर चीज से हमें ऊपर उठना है। इवन ज्ञान से भी हमको गुरु ऊपर करता है, क्योंकि आखिर में ये जो ज्ञान हम जो लेते हैं ना किताबों से, शास्त्रों से, ये भी हमारा कोई साथ थोड़ा ना देते हैं। आखिरी ज्ञान वो साथ देता है जो मैंने अंदर में पिया होता है। और पीने वाली चीज क्या है? पीने वाली चीज याद रखना एक ही चीज है, वो मेरे अंदर से आवाज आए मुझे चाहिए क्या। अंदर से क्या आवाज आती है तो हम खुद चेक करेंगे ना। मुझे क्या चाहिए? हर इंसान को शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति। तो बस गुरु की शरण बहुत जरूरी। गुरु हमेशा भलाई करता है। गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु हमारी क्या करेगा? भलाई करेगा। ऐसे परम भक्त को ऊपर करने के लिए कभी ऊपर नीचे भी करेगा, बैलेंस बनाने के लिए। गुरु के पास तो जाते हैं, लेकिन गुरु कभी धक्का भी मारेगा। गिर गया क्या? तो उसके लगाया नहीं है? नहीं, वो खेल रहे हैं। अच्छा, जागे हुए थे ना? चलो आपस में हुआ। क्या बोला? तो गुरु कभी क्या करेगा? बैलेंस बनाने के लिए ऊपर नीचे भी करेगा। हम सोचते हैं सदा एक सा चलता रहे, एक सा कभी चला है? नहीं चला ना। और हमारी एक ही आग्रह होता है, जैसे पहले चल रहा था अभी वैसा ही चलता, नहीं चलेगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये आग्रह हमारा हमको गड्ढे में ले जाएगा कि जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहे। ऐसा नहीं होगा, बहुत धोखे में हम रहेंगे। गुरु बैलेंस बनाएगा, कभी तुझे ऊपर करेगा, कभी तुझे नीचे करेगा। जो गुरु के पास जाए वो तैयार होके जाए धक्का खाने के लिए, क्योंकि जब वो ऊपर करेगा तब तो तुझे अच्छा लगेगा, और जब वो तुझे धक्का मार के नीचे करेगा तो भी ठीक है, तो भी ठीक है ना, तो बुरा लगेगा। नहीं, अभी बोल रहे हो ना, ठीक है, पर जब धक्का मारते हैं तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो हमें पहले तो इस चीज को समझना है। धक्का बाद में मिलेगा, लेकिन पहले समझ तो लें कि गुरु की दर पे खाली मीठा मीठा मिलता नहीं है। जे खाली मीठा मीठा मिले तो वो गुरु नहीं है। है? सही बात है ना। मीठा मीठा अगर दे तो मेरी उन्नति कहां से होगी? मेरे कांटे कौन निकालेगा? पस भरी हो, अगर वो चीरा लगा के सफाई नहीं करे तो वो मेरा घाव ठीक कैसे होगा? कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी भय, कभी कठिनाइयां देगा, कभी इतनी मुश्किलें खड़ी कर देगा हमारे रास्ते में गुरु। है? अपने आप को संभाला नहीं जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा। तो कठिनाइयां इसलिए देगा ना कि हमें इस बात की इंपॉर्टेंस का पता लगेगा कि जिंदगी में इन कठिनाइयों से अगर उठा सकता है तो गुरु ही उठा सकता है। जब कठिनाइयां आएंगी, आती हैं, तो हम दुनिया में सहारा ढूंढते हैं। कठिनाइयां आती हैं तो क्या करते हैं? वो मेरी मदद करेगा, वो मेरा काम करेगा, वो मेरे साथ रहेगा। द्रौपदी ने क्या किया था? है? किसको नहीं उसने पुकारा मदद के लिए, लेकिन कोई भी क्या उसकी इतने बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे भी उसी दरबार में नहीं हुआ। तो गुरु कठिनाइयां किस लिए देता है? गुरु कठिनाइयां किस लिए दे रहा है? ताकि ये समझ दे सके कि उठाने के लिए कि आखिर में तू मेरे पास आ, सारे दुनिया के सहारे और रास्ते छोड़ दे। खोखले समझ के जिस दिन तेरे छूटेंगे। हमारे कहाँ छूटते हैं? हम एक एक को पकड़ते हैं। आप देखो, ऐसे ही नहीं है ये बात जो हम बोल रहे हैं।
हम यहाँ सुन के चले जाएंगे, लेकिन फिर हमारे जहन में पड़ा होता है वो मेरी करेगा, वो मेरी करेगा। पर आप आखिर तक देखना, जिंदगी में सिवाय परमात्मा के, सिवाय गुरु के हमारी कोई करने वाला नहीं। और गुरु उस दिन की इंतजार करता है जब तू कठिनाइयों से भर के और दुनिया की परीक्षा लेके मेरे पास, वही है गुरु के पास सच में जाना। असल में गुरु के पास जाना ही है। ऐसे ही गुरु के पास जाके बैठ जाना गुरु के पास जाना नहीं है। पहले दुनिया को भुगत लो। क्या करो? दुनिया को एक्सपीरियंस कर लो। कौन तेरी कर रहा है? पति कर रहा है, पुत्र कर रहा है, रिश्तेदार कर रहे हैं, सहेली कर रही है, दोस्त कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? करवा करवा के देख लो। जिस दिन मन भर जाए तब गुरु के पास जाओ कि गुरुदेव आपके सिवाय मेरा कोई, वो तो बैठा है ना इंतजार में कि तू खाली हो के आ। खाली होने का क्या मतलब है? दुनिया को टेस्ट कर ले। छोड़ने की बात भी नहीं है, टेस्ट कर ले, परख ले कौन कितना खड़ा है तेरे साथ। इस ज्ञान की वैल्यू तो तभी होगी ना। ज्ञान की वैल्यू कैसे हो जाएगी? ऐसे बस सुनते हैं चले जाते हैं, सुनते हैं चले जाते हैं ना। ज्ञान की वैल्यू कराता है गुरु कठिनाइयां देके। घबराना नहीं है इसलिए कठिनाइयों से। जब अब भगवान का तो इतना अच्छा वचन हमारे पास है, कठिनाइयों से क्यों नहीं घबराना? भगवान पता है क्या बोलते थे? This shall pass. हैं? ये समय भी निकल जाए। गुजर जाएगा। इससे भी बड़ा जबरदस्त वचन भगवान ने बोला। ज्यादा क्या होगा? ठक मारते थे भगवान तो। ज्यादा क्या होगा? तू मर जाएगा ना, तो बुरा क्या है? तेरे मरे पीछे जो कुछ हो संसार में, तेरे बेटा बेटी पोता पैसा मकान कुछ भी होता रहे, तेरा की तू मर गया ना तो बड़ा अच्छा हो गया, तेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। दुनिया बाद में रोती रहे वो बात अलग है, परेशान होती रहे तेरे लिए, पर तेरे लिए तो वाकई अच्छा हो गया। तो किस बात से परेशान है? ये तो अच्छा ही हो जाता, जो चले जाता है वो ठीक ही रहता है, जो रहता है वही होता है। तो हम तो इसी बात से परेशान होते हैं ना, मैं मर ना जाऊं। हम इस बात से डरते हैं। भगवान ने बड़े डर निकाल रखे हैं। क्या कर रखे हैं? आखिर तक के डर निकाल दिए हैं। जब तक हमारे मोह होते हैं ना तब तक हम सोचते हैं। हम देखते हैं मर्दों के अंदर अपनी पत्नी के लिए इतना मोह होता है, उनको आखिर तक ये होता है, खुद उनके अंदर जान नहीं होती और वो ये सोचते रहते हैं, बैठे हुए देखते रहते हैं, ये कैसे करेगी, ये कैसे करेगी। सारा वो अपनी पत्नी के लिए सोचते। 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, लेकिन पत्नी कैसे पीछे करेगी। अरे भाई तुम जाओ, वो जो करेगी वो जाने, तुम तो नहीं आ सकते ना जाने के बाद हैं। तुम जब चले जाओगे तो वो कैसे करेगी? तुम तो आ नहीं सकते, तुम सोच क्यों रहे हो बैठ के? तुम देखने भी नहीं आ सकते। प्योर करने के लिए सीधी चैलेंज है। ये भगवान का ज्ञान है। ये हमें प्योर करने के लिए क्या करता है? ये हमारे सामने जो कठिनाइयां हमारी जिंदगी में आती है ना, ये चैलेंज है। क्या है? कठिनाइयां आए तो क्या समझे उनको कि गुरु मेरा चुनौती भेज रहा है मेरी जिंदगी में, और हाँ मुझे इसमें से गुजरना है, मुझे इसमें से पक्का कराते हैं। और ज्ञान कुछ नहीं है, याद रखना जिंदगी में। ज्ञान है सिर्फ स्ट्रांग होने का। ज्ञानी मत बनना। यहां से शब्दों को चुरा के मत ले जाना। ये बहुत चुराती है शब्दों को, बहुत रिपीट करती है शब्द। ये उस दिन भी 10 दृष्टांत सुना रही थी बैठ के, बिल्ली का, कुत्ते का, क्या मुंह बंद रखा। स्ट्रांग हो जाओ। हम नहीं होंगे ना धरती पे आपके पास, अभी तो प्रेम प्रेम में सब मिल रहे। आज अगर स्ट्रांग हो गए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। जल्दी से अपना काम कर लो। भगवान यही कहा करते थे जब हम भगवान के पास हरिद्वार जाते थे। क्या बोलते थे? आज वही निकल रहा है शायद मेरे अंदर से। ओम सतगुरु।